चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया है ये पूर्ण घन नहीं है। तो आपको एक नंबर निकालना है जिससे आप मल्टीप्लाई करो और ये पूर्ण घन बन जाए। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. So करना क्या है आपको, जब कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको what number should be multiplied और what number should be divided to obtain a perfect cube or a perfect square. So दोनों क्वेश्चन में आपने फैक्टर करने हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 243। तो करना क्या है आपको 243 का आप फैक्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है 243 इसका नंबर ऐड करो, लास्ट में 24680 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐड करते हैं 2 + 4 6, so 6 + 3 9, दैट मींस ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 are 24 and 3 1 are 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 2 are 6 and 7 21। अगेन 3 9 are 27 और 3 3 are 9। So again 3 1 are 3। तो अब देखते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हमने लिखना है 243 का, दैट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ कितना फैक्टर है 1 2 3 4 5। सो 5 1 2 3 and 4 and 5। अब हमने पेयर बनाने हैं, तो पेयर हमने बनाए 1 3 के। सो अब यहाँ पर देखना है ये जो 2 3 है, अगर यहाँ पर 1 3 और मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग पहले नंबर क्या लिखेंगे 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हिंदी में क्या लिखेंगे 247 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखते हैं 243 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा। तो आपने लिखना है 243 क्यूब रूट इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहां पर था मेरे पास 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ये आपके पास इसका पेयर आपने बना लिया और एक 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 मैंने यहां पर लिख दिया। तो यहां पर भी आपने मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। सो 18 यहां मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने यहां से पेयर बनाने, तो यहां का पेयर एक 3 आ गया और एक 3 आ गया। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर होएगा 243 3 का 9 3 4 का 12 कैरी 1 3 2 का 6 एंड 7। सो आपके पास होगा क्यूब रूट ऑफ 729 एंड 3 3 का 9। सो आपके पास ये आंसर आ गया 9। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड है 256। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 256 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2 2 2 4, एक कैरी हुआ 8 2 8 16। अगेन 2 से 2 6 12 2 4 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 6 2 2 4। अब देखना हमें फिर ये जो लास्ट में 2 आया है दैट मींस 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, अगेन 2 8 16 और अगेन 2 से करेंगे 2 चौके 8। फिर बेटा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और फिर आपने कर लेना है 2 एकम 2। अब आपने क्या करना है यहां पर लिखना है क्यूब रूट ऑफ 256 किसके बराबर आया, आपने लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 8 बार क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने करना क्या है, इसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने 3 3 के, तो 1 3 बन गया। तो यहां पर 2 रह गए अकेले, तो इन 2 के लिए क्या चाहिए हमें, 1 2 और चाहिए। तो हम 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 256 शुड बी और मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। सो अब आपने करना क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 256 क्यूब, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड में हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपने पेयर बनाए थे 3 3 के, तो 1 2 से हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 1 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये आपके पास हो जाएगा 6 टू द 12 कैरी 1, 5 टू द 10 11 कैरी 1, 2 टू द 4 एंड 5। सो क्यूब रूट आपके पास क्या आएगा, एक 3 का पेयर में से एक 2 आ गया, इस 3 के पेयर में से एक 2 आ गया और यहाँ एक पेयर में से 2 आ गया। तो ये हो गया 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट 72। तो आप क्या करेंगे, 72 का हमने फैक्टर बनाएंगे। लास्ट में अगेन 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 1 2, एक कैरी और 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3। सो ये फैक्टर आप लोगों को लास्ट वीडियो से पता लग गया होगा फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो मैंने फैक्टर बना लिए, अब लिखना कैसे है देखते हैं। तो मैंने लिखना है क्यूब रूट 72 बराबर में क्यूब रूट पे देखना है 1 2 3। सो 3 टाइम 2 1 2 एंड 3, इसके पेयर हमारे बन गए और लास्ट में बचा हमारे पास 3 into 3। अब पेयर बनाने से 3 के मेरे पास 2 बार आ रहा है 3, तो इसका मतलब एक और कितना चाहिए हमें 3। तो 3 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से यहाँ, लेकिन उससे पहले लिखना है 72 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे, 72 को 3 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, 72 should be multiplied by 3 to make it a perfect cube। तो चलिए आप देखते हैं 72 को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 72 into 3 यहाँ पर क्यूब रूट इक्वल टू क्यूब रूट हमारा यहाँ पर आएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ से हमारा पेयर एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ से एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, 2 3 का 6। तो आपके पास तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 to the 2 3 the 6 and 7 3 the 21। So cube root of 261 equals to 6 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 675। तो आप क्या करेंगे, 675 के फैक्टर यहाँ से शुरू करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 का 5, एक कैरी होगा 17। सो 5 3 जा 15, आपके पास 2 बच गया, 5 5 जा 25। अगेन आपका 5 है तो 5 2 जा 10, 3 हो गया 35 हो गया, 5 7 जा 35। अगेन आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। सो आपके 675 के जो फैक्टर्स है वो क्या है यहाँ पर, 2 बार 5 मीन 5 गुना 5 हमने लिख दिया यहाँ पर, और गुना में 3 बार 3 1 2 और 3। सो अपने पेयर बनाने हैं, पेयर हमने बना लिए 3 के, तो क्या रह गया 2, तो एक 5 और हमें चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा क्या। तो करना क्या है हम लोगों को, यहां से 675 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर फैक्टर्स में भी मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो यहां से पेयर हमने बना लिया, एक 5 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, तो 5 3 था 15 आपके पास आंसर आ गया। तो इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 5 25 2 5 7 35 35 एंड 7 37 कैरी 3 6 5 30 एंड 33। सो आपके पास आंसर आ गया 33375 इक्वल्स टू 50। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 100। सो 100 भी हमने क्या किया, फैक्टर कर लिया 2 into 2 into 5 into 5। ये फैक्टर मैंने कर लिया, आप लोग एक बार फैक्टर करके देख लेना है। तो फैक्टर करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 5 आ रहा है। तो दैट मींस मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। सो 5 2 जा 10, तो हम लोग लिखेंगे 100 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय by 10 to make it a perfect cube। तो ये आप लोग पूरा लिख लेंगे। अब देखते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या। तो 100 इंटू यहाँ पर हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 2 इंटू 2 एक 2 और यहाँ से 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 और एक 2, 5 2 से 10 होता है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं, एक 2 इस ग्रुप में से आ गया और एक अगले ग्रुप में से आ गया। सो 2 5 जा 10, तो आपके पास आंसर आ गया 10। तो आप लोग लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1000 क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल्स टू 10 आंसर आ गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। सो इंग्लिश में क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। सो अपने याद रखना यहां पर आपको डिवाइड है, भाग देने की बात कर रहा है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 81। सो 81 के मैंने फैक्टर किए, आपके पास आएगा 3 into 3 into 3 into 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3 into 3। सो आपने करना क्या है, पेयर बनाना है सबसे पहले। तो पेयर यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया। लास्ट टाइम हमने किया था, जो पेयर में एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए था वो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे आप डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 81 मस्ट बी डिवाइडेड to make a perfect cube। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हिंदी में क्या लिखेंगे, 81 को 3 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब डिवाइड की बात करते हैं। तो डिवाइड में आपने क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 81 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, ये जो एक्स्ट्रा 3 था ये यहां से हट गया। सो पेयर आपके पास 3 आ जाएंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे 27। सो क्यूब रूट ऑफ 27 आपके पास 3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 128। तो 128 के हमने फैक्टर किए यहाँ पर, 128 का क्यूब रूट इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम आपके पास 2 आ रहा है, तो यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पेयर बनाना है हम लोगों ने, हम लोग पेयर बनाते हैं, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर। तो क्या एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास 2। तो क्या लिखेंगे, 128 शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। या पूरा लिखेंगे हिंदी मीडियम, 128 को 2 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखते हैं डिवाइड। सो आपने क्या करना है, 128 को 2 से डिवाइड करना है, और यहां से क्या जाएगा आपके पास, एक 2 चला गया, तो इस पेयर का एक 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 रह जाएगा, एक नंबर चला गया। तो आप पेयर देखते हैं हम लोग, यहां से एक पेयर और एक पेयर, मींस 2 into 2 आपके पास आंसर आ गया 4। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 64। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135। तो 135 के मैंने फैक्टर कर लिया यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 135 इक्वल्स टू 3 into 3 into 3 into 5। तो ये क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। अब पेयर बन गया आपके पास, एक्स्ट्रा बच गया आपके पास 5। तो आप क्या लिखेंगे, 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखते हैं 135 को 5 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3 into 3 into 3। तो 3 के पेयर आपके पास आ गया 3। सो यहां से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3 to the 10 एंड 3 7। तो आपके पास 27 का आंसर आ गया 3। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 192। सो 192 के हमने फैक्टर कर लिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। सो आपके पास 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। सो इसमें से आपने पेयर बना लेने हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगा 3। सो चलिए लिखिएगा इसको, 192 का क्यूब रूट दैट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक आपके पास 3 आ गया। अब आपने लिखना क्या है, एक्स्ट्रा नंबर देखना, पेयर बनाना है। यहां से पेयर आपके पास 2 का बन गया, 2 का बन गया, और ये 3 एक्स्ट्रा है। तो क्या लिखेंगे, 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप ये कर लेंगे। इससे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आप लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 192 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। सो ये आपके पेयर बन गए 2 into 2। तो 2 to the 4। तो यहां से डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 the 18 और 12 6 4 the 12। तो 64 आपके पास आंसर आ गया इक्वल्स टू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 704। सो 704 के हमने फैक्टर के लिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11। सो यहां से पेयर बनाएंगे हम लोग
सो एक 2 का पेयर 3 वाला बन गया, एक और पेयर बन गया, एक एक्स्ट्रा रह गया 11। तो आप लोग क्या लिखेंगे 704 शुड बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर लिख लेते हैं 704 क्यूब रूट इक्वल्स टू आपके पास फैक्टर में आया 1 2 3 4 5 एंड 6 और साथ में 11। तो आपके पास पेयर बन गए। सो आप लिखेंगे क्या आंसर 11 से डिवाइड करें, तो यहां पे आपने लिख लिया। अब 11 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपके पास देख लेते हैं। 704 क्यूब रूट डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू यहां पर आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 3 and 3 6 टाइम आपके पास आ गया। सो इसका पेयर निकालेंगे, एक यहां से 2 और एक यहां से 2। सो 2 to the 4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से आपके पास है 64। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4 आपके पास आंसर।